बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक हुई और इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, विधान पार्षद शामिल हुए और दावा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जैसे ही बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अशोक चौधरी की जुबान फिसल गई और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। उनसे पूछा कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों का लक्ष्य है, तो उन्होंने 2025 में 2020 प्लस सीटें जीतने का दावा कर दिया। कितने सीटों का लक्ष्य रखा गया है? 2020 प्लस 220 प्लस 2025 में 2020 प्लस 220 प्लस। अशोक चौधरी के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बिहार में मात्र 243 सीटें ही हैं, लेकिन नीतीश जी के मंत्री 2020 प्लस सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। असर नीतीश कुमार पर डालने वाले को उन पर भी असर हो रहा है। असम वाले जो चूर्ण है, जो प्रतिदिन खिलाते हैं, गलती से लगता है यह भी खा लिए हैं, तो नीतीश जी का जो असर है अब इन पर साफ साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों और पुलिस वालों में आज टकराव हो गया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। ये देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस वाले लाठियां भाज रहे हैं। कुछ पुलिस वाले कुर्सियां उठाकर हंगामा भी कर रहे हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जिला अदालत परिसर के अंदर का है। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा किया और पुलिस चौकी तोड़ दी। वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद तनाव की स्थिति है। कचहरी स्थिति है, चौकी परिसर है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी की गई है। हालांकि जो वकील है वो पक्ष ये कह रहा है कि ये पुलिस द्वारा साजिशन जो शिकायत है उसको दर्ज कराने के लिए ये किया गया है। इस हंगामे के बाद कोर्ट परिसर में अर्धसैनिक बलों और भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े मामले में वकील जिला जज के पास पहुंचे थे। इस दौरान अदालत के अधिकारियों और वकीलों में बहस हो गई। वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके चलते पुलिस और वकीलों में भी झड़प हुई। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई वकीलों को चोट आई। हिंदू त्योहारों के मौके पर अब बाजारों में भी सनातन बनाम गैर सनातन की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने हिंदुओं से अजीबोगरीब अपील की है, तो वहीं दिल्ली में यूपी की तर्ज पर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाई जा रही है। असम प्रभारी और पूर्व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने धनतेरस और दिवाली के मौके पर हिंदू दुकानदारों से ही हिंदुओं को सामान खरीदने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समुदाय विशेष के कट्टरपंथी अपने समुदाय के लोगों से खरीदारी की अपील कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी इसका जवाब देना चाहिए। हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी, जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बाद अब दिल्ली में भी नेम प्लेट की एंट्री हो गई है। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में ठेलों पर दुकानदारों ने नेम प्लेट लगाई। मंडी एसोसिएशन का कहना है कि इससे बेचने वालों की पहचान हो सकेगी। दरअसल बीजेपी के आरोप है कि नजफगढ़ सब्जी मंडी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने का शक है, जिसके चलते नेम प्लेट लगाना जरूरी है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे जो बाहर के लोग रोज आके यहाँ नए नए ठेले लगा देते हैं, उससे कम से कम रोक लगेगी और इनका व्यापार भी अच्छे से चल सकेगा। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाए गए एक पोस्टर पर अब सियासत गर्म है। ये पोस्टर बजरंग दल की ओर से लगाया गया है, जिसमें हिंदुओं से खास अपील की गई है। और ये पोस्टर भोपाल के करोद चौराहे पर लगाया गया, जिसमें दिवाली के मौके पर हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करने की बात कही गई। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने हिंदुओं से अपील की है, दीपावली की सामान की खरीदारी हिंदुओं से ही की जाए। देखेंगे करोद चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर बजरंग दल ने यहाँ पर लगाया है, जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दिवाली की खरीदी उनसे ही करे जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। बजरंग दल के इस पोस्टर पर सियासत शुरू होते ही देर नहीं लगी। कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए की गई अपील को शर्मनाक बताया। हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है।
दरअसल बजरंग दल ने इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि दीपावली हिंदुओं का त्योहार है और दीपावली का सामान हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदें। Zee News।